आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज हम आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाए हैं वो बहुत ही आला किस्म का एक वक्त है, एक कंजक्शन है, एक मिलाप है जो कि जुपिटर और वेनस का। ये मिलाप कभी कभी होता है, ये अल्लाह की तरफ से एक तखफीफ और एक रहमत है। इससे बहुत सारे बंदे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें ये वो जुपिटर और वेनस, ये दो साद सितारे हैं, एक साद अकबर है और एक साद असगर है। इनका आपस में मिलाप एक ऐसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट पैदा करते हैं, कि ऐसी मस्बत क़ुव्वतें पैदा करते हैं, कि ऐसे मस्बत रेज पैदा करते हैं जिससे हर वो बंदा जो किसी भी रेमेडी में गिरफ्तार हो, किसी रिज्जत में हो, किसी सहर जादू में हो, किसी भी किस्म की मुश्किल में हो, तो ये वक्त होता है वहाँ से निकलने का और नेगेटिविटी ख़त्म करके पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ले आने का। सबसे पहला सवाल यह है कि ये मिलाप कब होगा और कब तक रहेगा, इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा 12 बुर्जों को, और हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं हम इस मिलाप की तरफ। ये 19 मई को हो रहा है और 24 जून तक ये जाएगा, तो इसलिए हमें इस दौरान जो है ना अपने रास्ते सीधे करने का मौका कुदरत दे रही है। लेकिन अगर कोई आमिल हैं या कोई दुआ मांगना चाहते हैं इस दौरान, तो ये बेहतरीन टाइम 19 मई से 25 मई तक है। ये 6 दिन बहुत अच्छे हैं, आगे आप जो भी करते रहें। अगर किसी को किसी नेगेटिविटी के मसाइल हों, जब इन सितारों का आपस में कंजक्शन यानी मिलाप होता है तो मस्बत एनर्जी का अखराज होता है, और वो लोग या सितारे जो किसी भी रेमेडी में फंसे हुए हैं, या ऐसे समझ लें कि जिन लोगों पर जैसे भी मनफी असरात आ रहे हैं, वो चाहे जाब के हों, मंगनी के हों, शादी के हों, 12 खाने जैसे होते हैं। मसलन अगर उनका मसला है शख्सियत का, मसला है ज़राए आमदनी का, और मसला है अगर उनको अजीज़ रिश्तेदारों का, ससुराली रिश्तेदारों का, अगर हादसे का, अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों का, अगर उसको ख़ानदान जायदाद सवारी ज़राअत मकान प्लाट इसमें कोई मसला है, अगर उसको औलाद का मसला है, बे औलाद हैं, औलाद की जॉब मंगनी शादी का मसला है, अगर उनकी किस्मत सट्ठा जुआ अंदाज़ा के कामों का मसला है, उनकी किस्मत का मसला है, अगर उनके मर्ज़ का मसला है, मुलाजमती तरक्की का मसला है, अगर उनके अपना इलाज का मसला है, अगर उनके मियाँ बीवी के मसाइल का मसला है, अगर मियाँ बीवी में तलाक, जुदाई, लड़ाई, निकाह, मंगनी, शादी का मसला है, अगर शिराकती कारोबार में जुदाई का मसला है, शिराकती कारोबार में कोई आप फतह कामयाबी लाना चाहते हैं, आप अगर कर्ज में डूबे हैं तो कर्ज ख़त्म करना चाहते हैं, कर्ज की हसूली अदायगी के मसाइल, आपके मुआहदात के मसाइल, आपके विरासत के मसाइल, आपके मुकदमात के मसाइल, आपके बैरून मुल्क जाने के मसाइल, आपके हज ज़ियारत के मसाइल, आला कानूनी पेचीदगियाँ, माँ बाप की सेहत, बहन भाई और रिश्तेदारों के मसाइल, और अगर आपके अपना बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वीज़ा अकामा के मसाइल, अगर आप बैरून मुल्क इल्म हासिल करना चाहते हैं उसके मसाइल, सैर व सियाहत हज ज़ियारत के मसाइल, इसके अलावा कारोबार, इज़्ज़त शान, मार्केट वैल्यू के मसाइल, अगर दोस्त हैं आपके उनके मसाइल, दो ख्वाहिशात दिल के मसाइल और कारोबारी फ़वाइद, इनमें अगर कोई मसला है तो आप इस दौरान हल कर सकते हैं। अगर खुफिया दुश्मन सर पर चढ़ गए हैं, आपके अखराजात बढ़ रहे हैं, गैर मुल्क में आपका खरूज हो रहा है और आपके माजी के केस ओपन हो गए, तो आप इस वक्त को अल्लाह की नेमत समझकर इसको इस्तेमाल करें। ये जो है ना, इस के दौरान अगर आपको इन चीज़ों में कोई रुकावट आ रही है तो इस वक्त इन चीज़ों को रोका जा सकता है। अलावा सहर जादू, अमलियात, तवीज़ात, सायाजात नफ्स के हमजाद का, मुर्दे के हमजाद का, उम्मे सबियान, हवाई असरात, जो भी चीज़ें आ रही हैं, सुपर नेचर हैं, जो भी असरात हैं, इस दौरान इन पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि इनको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। सेहत इसको
इसको इस्तेमाल करके आप एक सेहतमंद माहौल मुआशरा आप पैदा कर सकते हैं और अपने लिए तरक्की के रास्ते खड़े कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि ये कंजक्शन क्या असरात देगा। सबसे पहले एक खुशी की खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो ज़ोडिक साइन है वो हमल है, और ये हमल के खाना नंबर 2 पर लग रहा है। पाकिस्तानियों, मज़े मज़े आपके, इंशाल्लाह पाकिस्तान के माली मसाइल अब इस माह में हल होते दिखाई देते हैं। काफ़ी तरक्की होगी, पाकिस्तान के लोग और सरमाया यहाँ लाएंगे, इन्वेस्ट भी हो सकता है, या बैरूनी इमदादें भी आपको मिल सकती हैं। आपके कारोबारी मसाइल पाकिस्तान के हल हो सकते हैं, और कारोबार इंशाअल्लाह ताला एशिया काफ़ी सस्ती होंगी अब इंशाअल्लाह ताला। जैसे गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं, इस तरह और भी चीज़ें सस्ती होती नज़र आती हैं। इसके अलावा चलते हैं 12 बुर्जों में, कि इस कंजक्शन के 12 बुर्जों में किसको ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसको कम फ़ायदे हैं। फ़ायदे सबको हैं, लेकिन 7 बुर्ज ऐसे हैं जिनको ज़्यादा फ़ायदा है, और कुछ 5 बुर्ज ऐसे हैं जिनको कम फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं बुर्ज हमल की तरफ। बुर्ज हमल के खाना नंबर 2 पर लग रहा है ज़ैचे के। खाना नंबर 2 पर लगने से जैसे पाकिस्तान भी के अपना लग रहा है, तो पाकिस्तान जितने हमल बुर्ज वाले जितने भी हैं, उनकी दौलत आएगी, उनके पास पैसा आएगा, उनके अपना दौलत के मसाइल हल होंगे, आमदनी बढ़ेगी। इस तरह पाकिस्तान के भी यही हाल होंगे, और ये जो है ना इस पर ज़्यादा असरात आएंगे। इस पर ज़्यादा असरात जो आए हैं ना 7 बुर्जों में, ये एक है सौर बुर्ज। इसके खाना नंबर 1 पर लगेगा, तो इसकी शख्सियत हैसियत बुलंद होगी, इसके मसाइल हल होंगे, लोगों के साथ मामलात इसके तय पाएंगे, मुआहदात तय पाएंगे, और इसकी शख्सियत के मकान की कशी से लोग मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे। इन पर भी ज़्यादा असरात आ रहे हैं। अब हम आते हैं जोधा बुर्ज। जोधा बुर्ज के खाना नंबर 12 पर लगेगा। तो 12 नंबर कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके माजी के मसाइल हल होंगे। अगर माजी के केस रीओपन हैं तो वो बंद हो जाएंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, और गैर मुल्क जो इनका खरूज होने वाला है वो बंद हो जाएगा। इस दौरान वो इस मसले को हल कर सकते हैं। आखिर में हम वजीफा भी बताएंगे। इसके बाद सरतान बुर्ज वाले, सरतान बुर्ज पर अच्छे असरात आएंगे, जबकि जूजा पर कम असरात होंगे, लेकिन होंगे वो भी अच्छे। सरतान बुर्ज के खाना नंबर 11 पर लगने से सरतान बुर्ज के दोस्तों अहबाब साथ देंगे, और इसके माली मसाइल हल होंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, और कोई महंगी चीज़ खरीदते नजर आते हैं। असद बुर्ज, असद बुर्ज पर भी अच्छे असरात आएंगे। इसके खाना नंबर 10 पर लगने से कारोबार इसका बुलंद होगा, और मज़े की बात है ये असद यहाँ से शम्स भी गुजरेगा इसी दौरान, तो और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगी, और भी रोशनी हो जाएगी। तो असद बुर्ज का कम मार्केट वैल्यू, कारोबार बुलंद होगा, और नया कारोबार, जारी कारोबार, और जहां भी कारोबार सेट करना चाहें कर सकते हैं। सुंबला बुर्ज के खाना नंबर 9 पर लगने से बुर्ज सुंबला वालों के पर जो है ना अच्छे असरात आएंगे। बैरून मुल्क जाना, हज ज़ियारत, तफरीही मकामात, आला कानूनी मसाइल, बैरून मुल्क वज़ैफ़ ये लेकर तालिब इल्म जाकर पढ़ सकते हैं, और इनके बैरून मुल्क मसाइल वीज़ा का अमल तो कामयाबी नजर आती है। मीज़ान बुर्ज, इस पर कम असरात आएंगे, 8 नंबर पर इसके लगेगा। ये कंजक्शन मिलाप होगा 8 नंबर में। जब सूरज यहाँ से गुजरेगा तो भी वो जो है ना इनको जो है ना थोड़ी अच्छी रोशनी बस देगा, गुजारे काबिल ये रहेंगे। इनके 8 नंबर मीज़ान वाले जो है ना वो थोड़े राउंड नजर आते हैं, इनके मुआहदा टूट जाएंगे, इन पर इनके कर्जे में ये जो डूबे हुए हैं कर्जे से निकल सकते हैं। इनके मुआहदात जो इनके लिए वबाल जान बने हुए थे उनका खातिर खा हल हो जाएगा। विरासत के मामलात बिगड़ते हुए नजर आते हैं, उनका भी हल इस दौरान आप निकाल सकते हैं। केस मुकदमात से निकल सकते हैं, अगर कर्जे में डूबे हुए हैं तो कर्जे से निकल सकते हैं, अगर कोई रकम आपकी डूब गई तो इस दौरान निकाल सकते हैं, और कर्ज की वसूली रहेगी आसान रहेगी। अकरब बुर्ज के खाना नंबर 7 पर लगने से अकरब बुर्ज पर अच्छे असरात आ रहे हैं, और यहाँ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत इत्मीनान की फिजा कायम रहेगी। अगर मसाइल अदालत कचहरी तक पहुंचे हुए हैं तो राजीनामा होगा, अगर नौबत तलाक तक है तो भी राजीनामा होगा। शिराकती कारोबारी दोस्तों के दरमियान भी आपका राजीनामा होता दिखाई देता है। इसके अलावा वो अपना अकरब जिनकी शादियां नहीं हुई अब शादियां हो जाएंगी, वो मनपसंद शादी कर सकते हैं। इनके निकाह शादी मंगनी समस्या से समाजी तकरीबात होती नजर आती हैं। कौस बुर्ज के खाना नंबर 6 पर लगने से कौस बुर्ज वालों पर कुछ अच्छे असरात नहीं हैं, तो इनको बीमार भी हो सकते हैं, या इनकी बीमारी के जितनी बीमारी है उसका इलाज ये इस दौरान कर सकते हैं। इनकी मुलाजमती तरक्की कुछ अर्सा के लिए रुक जाएगी, लेकिन इस दौरान वो कुछ अपना पढ़ के सदके दे के इससे वो अपना जान छुड़ा सकते हैं, इस नेगेटिविटी खत्म कर सकते हैं। जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 5 पर लगने से अच्छे असरात आ रहे हैं। जद्दी बुर्ज की किस्मत जागेगी, मुफ्त दौलत हाथ आएगी, औलाद जो बे औलाद
ہیں ان کی اولاد ہوگی، جو اولاد جوان اولاد والے ان کے جو اولاد کے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں اس دوران، اور محبت آپ کو ملتی نظر آتی ہے، آپ کی منگنی شادی من پسند ہوتی نظر آتی ہے۔ دلو برج کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ کے مسائل ان کے حل ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن اس میں اثرات تھوڑے کم آ رہے ہیں۔ حوت برج کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے حوت برج والوں کے سسرالی رشتہ دار، عزیز رشتہ دار اور سفر میں حادثے کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس پر اثرات تھوڑے کم آ رہے ہیں، اس لیے ان کو ذرا ہوشیار ہو کر رہنا چاہیے۔ اس دوران ہر روز صبح اٹھ کر یا کبیرو یا مت آلو آپ پڑھ دیں، یا کبیرو 232 بار ہو، یا مت آلو 541 بار، یا کافی ہو یا غنی ہو، یہ آپ جو ہے نا یا غنی 1060 بار اور یا کافی ہو 80 90 80 اور 100 110 بار 111 بار آپ پڑھ سکتے ہیں یا کافی ہو، اور اس طرح آپ اپنے اوپر ریمیڈی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کو بھی اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اگر چاہتے ہیں صدقہ دینا تو پیلے رنگ کی چیز اور سفید رنگ کی چیز ملا کر صدقہ دیتے رہیں، کیونکہ پیلے رنگ کی چیز جو ہے نا وہ جیپیٹر کا صدقہ ہے، اور سفید رنگ کی چیز وینس کا صدقہ ہے، اور ساتھ ہی سورج اس میں گزرے گا تو اس کی بھی پیلے رنگ کی چیز جو ہے نا صدقہ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے، اور ہمارا کام آپ کو بتانا ہے۔ یا کبیر ہو یا متعال ہو یا کافی ہو یا غنی ہو، اگر تھوڑا بھی پڑھنا چاہیں تو 8 بار بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کچھ نکم میں بھی ہوتے ہیں، یا پھر وہ صدقہ دیتے رہیں۔ ہاں آخر میں میری یہ استدعا ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ تو کچھ مذہب کو بھی نہیں مانتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کچھ تقدیروں کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ہر ایک اپنا اپنا ظرف، اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ جو اس بات کو سمجھتے ہیں تو وہ اس وقت سے خوب فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابیاں، ترقیاں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے زندگی سے تمام جو بری چیزیں آ رہی ہیں ان کو نکال پھینکے گا، اور آپ کو راہ مستقیم پر لگا کر ترقی آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔